कि सीएम पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो समय पर वापस देते हैं ब्याज तो 0%, जो समय पर नहीं देते हैं, मैं समय पर नहीं देते उनकी बात कर रहा हूं। जिनका बैठिए, जो डिफाल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। बात कही है, आज एनएसए क्यों लगा दिया शांति प्रिय किसानों पर आपने? आज जो बात हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। बजट का सेशन है। मैं पूछ रहा हूं जी, आपने किसानों की बात करें ना, मुझे मालूम नहीं, किसानों की बात करें, मुझे मालूम नहीं और क्या सोच रखा आपने, क्या नहीं सोच रखा, लेकिन बजट के बिंदुओं पर बैठे हैं आप बजट के बिंदुओं पर बात करें हुड्डा जी। बजट का एक नॉर्म्स होते हैं। आज बजट की विषय की चर्चा हो रही है, इसलिए उस बिंदु को रख रहा हूं मैं। नहीं, किसान की बातें अभी चल रही हैं, किसान की बातें चल रही हैं। किसान जितना प्यारा आपको है उससे ज्यादा प्यारा मेरे को है। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। माननीय से सुना भी लगता है। वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी, 5,47,900 किसान हैं और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ये नहीं दिया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह से भी कम है। मैं ऐसे पेंशनधारियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल योग 3,000 रुपए प्रति माह या समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जाए, ताकि वो कमी को पूरा कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भविष्य में दिव्यांग बच्चों के स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, ताकि ऐसे बच्चों की उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 स्कूलों के लिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। के सदस्य की मृत्यु होने पर दयालु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 23-24 में अब तक 8,067 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना डिफॉल्ट वाले बिजली उपभोक्ता इनके लिए शुरू की थी, जिसमें डिफॉल्ट करने वाले सबसे गरीब परिवार डिफॉल्ट राशि की छूट के पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष तक है। जो डिस्कॉम के घरेलू उपभोक्ता हैं या थे, जिनकी बिजली की औसत मासिक आय पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट प्रति माह तक है, वे 2 या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए डिफॉल्टर हैं। इस योजना के तहत जनवरी 24 तक 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। सरकार ने सबसे गरीब परिवारों के आय को कम से कम 1,80,000 रुपए प्रतिशत करने के उद्देश्य से
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये शुरू की गई है। मेले लगाए गए, इसमें 89,000 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए, 50,000 से अधिक ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 38,568 ऋण ये वितरित किए जा चुके हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हरित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। वर्तमान में 1050 खुदरा दुकानें खोली गई हैं। 686 दुकानें सरकार द्वारा किए गए मुद्रा ऋण की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। चिरायु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नवंबर 2022 में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को प्रदान किया गया है, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है। वर्तमान में 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। 1.11 करोड़ योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे ये वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादन और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। इनका बिजली का बिल कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी ये प्रदान की जाएगी। मैं ऐसे 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष से 13.5% की वृद्धि करके 10,000 युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000, इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम सेवा योजना युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारी के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय GST पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। अध्यक्ष महोदय, फरवरी 2024 में हमने वन मित्र योजना ये शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता प्रतिवर्ष 1000 पौधों तक के संरक्षण के रूप में 4 वर्ष कार्य करेगा, ताकि वे पौधे पेड़ बन सकें। बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पर्यावरण स्थिरता में सहायक सिद्ध होगी। ये युवा अपने गांव में
जमीन को चिन्हित करके जो सार्वजनिक स्थान है अथवा निजी भूमि पर भी पेड़ लगा सकेंगे ताकि वृक्षों का उसमें बढ़ावा हो सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को रोल पर लिया है। 18,000 नई नियुक्तियां की हैं जो नियुक्त कार्यबल से योगदान दे रहे हैं। एचकेआरएम के माध्यम से तैनात कार्यबल को सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिल रहा है, जिससे कार्य के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। एचकेआरएम सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में विदेशी प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जनवरी 24 में इजरायल में निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्लेसमेंट के अवसरों को लाभ उठाने के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यमुनानगर जिले के प्रतापनगर और पंचकुला जिले के कणौली में खोले गए नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष दाखिले शुरू हो गए थे। 6 नए राजकीय आईटीआई का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के सोहना, सेक्टर 18 सिकरोना, तिगांव, जिला महेंद्र के सेलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है। वर्ष 24-25 के दौरान 6 नए आईटीआई शिकायत 1.80 लाख रुपए तक है। यह अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए तक है। ये परियोजना कर 18,580 करते हुए 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 उससे अधिक आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण की संगठित और संस्थागत प्रणाली से गांव स्वच्छ होंगे। 2024-25 में मैं अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का 20 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1,500 रुपए नाममात्र वार्षिक भुगतान करना होता है। मैं अब चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5,000 रुपए से अधिक 5,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हरियाणा अपने नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक में एक दीदी बनाने का प्रस्ताव है। ड्रोन भी लखपति ड्रोन दीदी महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्यों की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन मांगकर 3,224 उचित मूल्यों की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5% बच्चे प्रोएक्टिव मोड में लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सरकार सीधे लाभार्थी परिवार तक पहुंच सकेगी और समय पर जीवन बीमा निगम में लाभ जमा करवाना सुनिश्चित कर सकेगी। वित्त वर्ष 2000 पहचान पत्र जोड़ करके स्वचालित और सक्रिय बना दिया गया है। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 85,000 लाभार्थियों के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए गिग वर्कर का परिवार पहचान पत्र तथा ई श्रम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। वह ऐसे परिवारों से हो जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 86.71 करोड़ के तक 10 और गांवों में सीवरेज सुविधा चालू होने की संभावना है। शेष सभी
119 गांव में भी वर्ष 2027 तक चरणबद्ध तरीके से काम चालू होने की संभावना है। 85 शहरों में वाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी 1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म करने का प्रस्ताव करता हूं। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत मिलेगी। गांव में फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी।